हाँ महावीर जी दादा जय जिनेन्द्र। हाँ, मुनिश्री को आमंत्रित कीजिए आप और गुरुदेव को। की भी मर्यादा ले सकते हैं। माताजी का चल रहा है अभी। वंदन माताजी वंदन। बोलो आचार्य कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य स्वाध्याय तपस्वी आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की इस वेबिनार को मंगलाचरण के माध्यम से चलाने के लिए मैं संघस्थ मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी से निवेदन करता हूं कि वह मंगलाचरण करें और इस वेबिनार को गति दें। नमोस्तु भगवान। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। प्रारंभ कीजिए। बोल दी? हाँ। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो देवादिदेव आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की जय। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो गणाधिपति गंधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत्यवली आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की जय। समस्त संत वृंद की जय। आचार्य भगवंत ने आयड़ उदयपुर में 8 अप्रैल 2014 को एक कविता लिखी थी, अंतरात्मा के द्वारा मन को संबोधन, जो प्रस्तुत है। मन रे तू काहे ना धीर धरे, चल यथा तेरा स्वभाव, लोग भी वैसा करे। मन रे तू काहे न धीर धरे, मोही रागी द्वेषी स्वार्थी से काहे तूने करे। निष्प्रह बन तू शांति पाएगा, स्थिरता तुझे वरे। समता भाव धरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। मोही जन तो स्वयं ही अस्थिर, संतोष नहीं धरे। अतः तुझे क्या संतोष देंगे, शिला से क्या जल झरे। आत्मा से शांति झरे, मन रे तू काहे न धीर धरे। कृतघ्न दगाबाज लोभी जनों से क्यों तू अपेक्षा करे। विवेक जगाओ स्वको समझाओ, ऐसा ही आदेश तोरे। निष्पक्ष भाव धर रे, मन रे तू काहे न धीर धरे। बहिरातम पन त्याग कर तू, अंतर आत्म बनो। अंतर से परमात्म बनने हेतु सहयोगी बनो।
अंतर आत्म रे मन रे तू काहे ना धीर धरे। अपेक्षा उपेक्षा प्रतीक्षा रहित मुझ मेरा मान करो। मैं ही अनंत सुख आगार मुझसे सुख को वरो। अनंत सुख वर रे मन रे तू काहे न धीर धरे। मेरे अनुभव तू कार्य करो होगा मेरा सर्वोदय। इस हेतु ही कनक नंदी करता सदा प्रयास। चरम लक्ष्य वर रे मन रे तू काहे न धीर धरे। चंचल यथा तेरा स्वभाव लोग भी वैसा करे। मन रे तू काहे न धीर धरे। जय बोलो परम पूज्य आध्यात्मिक दृष्टि संपन्न आचार्य भगवान श्री कनक नंदी गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव ने अभी मन रे तू काहे न धीर धरे बहुत ही सुंदर शब्दों में और मंगलाचरण किया। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। कल गुरुदेव ने माता के 16 स्वप्न के बारे में जो बताया बहुत ही सुंदर व्याख्यान था। और गुरुदेव ने इस संबंध में कई साहित्य, स्वप्न विज्ञान, शकुन विज्ञान और भविष्य फल विज्ञान लिखे। बहुत उसमें आज जितने भी साधु अपने उससे स्वप्नों का फल और शकुन का फल बताते हैं और दुनिया को ठग भी रहे हैं, तो परंतु गुरुदेव का जो उन्होंने अपने प्रवचन में भी कहा कि मैं मुझसे कभी पूछना मत, परंतु मेरे अनुज और श्री प्रभात जी ने एक दफा पूछ ही लिया गुरुदेव से कि गुरुदेव मुझे स्वप्न में आपका धवल रूप देखा, इसका फल क्या है? तो गुरुदेव ने बताया कि ये मेरी ज्ञान की मूर्त है, क्योंकि गुरुदेव ने, वो तो बड़े स्पष्टवादी थे कि गुरुदेव आपका रंग तो ऐसा नहीं है, परंतु मुझे ऐसा कैसे स्वप्न आया? तो गुरुदेव ने कहा कि वो मेरा ज्ञान का रूप था जो तुमने देखा, और इस तरह से हमको संतुष्ट किया। बहुत ही सुंदर गुरुदेव ने कल जो है स्वप्न के बारे में माता के 16 स्वप्नों का वर्णन किया। मैं परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव से निवेदन करता हूं कि आज इस वेबिनार को संबोधित करें और हमें ज्ञानार्जन करवाएं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु स्वामी। मधुक भैया सभी को सूचित कर दे कि 4 बजे सब हैंड रेस कर दे, इसलिए यहाँ पे गुरुदेव को सभी श्रोताओं से निवेदन है कि यदि आपको कोई सूचना देनी हो, कोई निवेदन करना हो, कोई भी उद्बोधन देना हो, कमेंट्स करना हो, जिज्ञासा करनी हो, तो 4 बजे अपना हैंड रेस कर दे, ताकि आचार्य श्री का प्रवचन 4:30 पे रुकेगा। नहीं तो फिर किसी का भी हैंड रेस नहीं है तो हमारे गुरुदेव का जो प्रवचन है वो 4:50 4:55 तक जारी रहेगा। तो हम 4:30 के बाद किसी का भी हैंड रेस होगा वो हम मान्य नहीं करेंगे। जो भी है वो 4 बजे से पहले हैंड रेस कर देना। नमस्ते। सही। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः,
ओम नमः सिद्धेभ्यः। कल 16 कारण भावना की जो शक्ति है और उसकी परिणति, उसके बारे में कर्म सिद्धांत को लेकर के संक्षेप में बताया। तीर्थंकर के लिए जिस प्रकार कर्म सिद्धांत है वो तो सातिशय पुण्य का उदाहरण है, इसी प्रकार हर दिन के जो आप लोगों को 11-12 महीना पहले द्रव्य संग्रह में तत्पाद सूत्र में आदि में बताया हूं। और पहले भी कई बार बताया, प्राकृत के जो रूप ज्ञान अधिकांश लोग नहीं कर पाते हैं, इसलिए आगे पीछे का ज्ञान नहीं हो पाता है और विषय वस्तु का सही परिज्ञान नहीं होता है। ऐसे मुझे ये विषय अति प्राचीन काल से विद्यार्थी जीवन से ज्ञात है। अभी भी सब जैसे मुझे बताते हैं तो पूर्व का ज्ञान अनिवार्य है। जैसे पहले वर्णमाला से लेकर के शब्द संरचना, फिर आगे लिखना, पढ़ना, बोलना, परंतु मूलभूत ज्यादा कमियां रह जाती है। पूर्व का विषय का ज्ञान नहीं होने के कारण उत्तर का ज्ञान कम हो पाता है, कम समझ में आता है। आज भी बता रहे थे बच्चे सब बता रहे थे, कॉलेज की बच्चियां और भी दूसरे, गुरुदेव कोई एक भी वाक्य हम नहीं सुन पाते हैं तो हमको कुछ आगे पीछे का ज्ञान नहीं हो पाता है। ये लगभग सब में कमियां है। तो इसलिए जो पहले बताया गया वो आगे स्मरण तो बहुत कम का ही रहता है। मुझे कई हजार बार बोल दिए हैं, प्राकृत स्मरण अति कम लोगों को रहता है, साधु संत हो। इसलिए अपनी कमियों को भी दूर करने के लिए लिखना चाहिए, परंतु लिखते भी नहीं, इसलिए कुछ समझ नहीं आता है। सामान्य विषय समझ नहीं पाते, याद नहीं रहता है। और वेबिनार में भी सैकड़ों हजार बार बोल दिया, जो पहले बताया आगे नहीं बताऊंगा, जो आगे बताऊंगा पहले नहीं बताऊंगा। तो आज भी ऐसे कुछ विषय है। अभी कुछ महीनों पहले प्रोफेसर प्रभात का कोई एक शिष्य एक दिन ही प्रश्न किया था, दूसरा दिन में उत्तर दिया था संक्षेप में, और बताया था ये आगे आएगा वो बताऊंगा। तो आज वो विषय भी है जो पहले बताया, इसलिए उस विषय को मैं फिर ज्यादा नहीं बताऊंगा। और दूसरा मैंने अनुभव किया, पहले भी अनुभव था, अभी ज्यादा अनुभव है। आज भी बोले थे ब्रह्मचारी खुशपाल कि हमको तो अन्य शब्द का भाव का ज्ञान नहीं रहता है। जो हमको हल्का सा कोई ज्ञान है तो आप बोलते समय केवल वही शब्द हमको स्मरण में रहता है, तो हम सोचते हैं गुरुदेव वही विषय रिपीट करे। परंतु अभी कुछ महीने से बोले आप तो रोज नया नया बोलते हो, और पहले सब बोलते थे गुरुदेव तो वही बोलते। तो जैसे 2-3 शब्द याद है आप लोग को, तो वो शब्द कभी आ जाता है तो आप लोग को भ्रम हो जाता है कि गुरुदेव तो वही बोलते हैं। मैं तो बाल्यकाल से वही पढ़ता भी तक नहीं पढ़ता हूं, मैं तो नया नया विषय पढ़ता हूं। तो आप लोग की जो कमियों को दूर करने के लिए शिक्षा मानव विज्ञान शिक्षा पद्धति को भी बता रहा हूं। अभी भगवान कब अवतरित हुए, वो काल निर्णय किस समय में हुए, ये पहले भी जिज्ञासा कई की हुई थी।
परंतु मैं असंदर्भ में नहीं बोलता हूं। अभी जैसे आप लोग के प्रश्न को मैं बहुत कम महत्व दे रहा हूं, नहीं जैसे, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं करते हो, जो सैकड़ों बार बोल दिया वही प्रश्न करते हो, घिसी पिटिया प्रश्न, और संदर्भ के अनुसार जो मैं पढ़ाता वो प्रश्न प्राय कर कोई नहीं करता। इसलिए भी प्रश्न उत्तर में मेरी जितनी बाल्यकाल से रुचि है, परंतु आप लोग जो प्रश्न कर रहे हो वो मेरे लिए अयोग्य है। मेरी क्षमता, योग्यता, भावना, रुचि के अनुसार नहीं करते, संदर्भ के अनुसार कठिन गहन प्रश्न करो। जैसा अन्य साधु संतों को अन्य साधु संत भी पूछते हैं, प्रश्न उत्तरी में टीवी में प्रोग्राम चलता है, प्रश्न उत्तरी परीक्षा लेते हैं, ये वेबिनार में भी प्रश्न करते हैं, ये सब नहीं, वो मेरे लिए अयोग्य है। भले वो आप लोग के लिए योग्य हो, आप लोग के लिए प्रतिभा संपन्न लगता हो, आप लोग के लिए गुणकारी लगता हो, आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे नहीं लगता है। तो ये भी आप लोग को बता देता हूं। तो कब भगवान अवतरित हुए, मैं यहाँ ज्यादातर अलौक गणित बोलता नहीं हूं, जहां भी अलौक गणित आया सब छोड़ दिया हूं, क्योंकि अलौक गणित सामान्य गणित भी सही नहीं आता है। 95% विद्यार्थियों को गणित नहीं आता, लौक गणित, अलौक गणित क्या समझेंगे, और शंका होगी, कुछ शंका होगी और कुछ खोटा भाव होगा, इसलिए वो छोड़ देता हूं। अभी भगवान भोग भूमि का वर्णन आप लोग को किया, उसके बाद कुलकर का वर्णन हुआ, अभी उसके बाद तीर्थंकर का जन्म, अवतरण का वर्णन है। तो कब हुआ, जो काल परिवर्तन है, जो आप लोगों को मैं लगभग कुछ भी नहीं बताया हूं अलौक गणित से, ना आप लोग को समझ भी पाते हो, उसके बाद हुआ, वो कब हुआ ये बताता हूं। ये काल निर्धारण, काल निर्धारण इसको कहा जाता है, इतिहास में भी है, परंतु उससे आगे अभी वैज्ञानिक लोग को ज्यादा काल निर्धारण करते हैं। कोई हड्डी को लेकर के ये कितने लाखों करोड़ों वर्ष पहले ये जीव होगा, कोई पत्थर को देख करके ये पत्थर कितने करोड़ों अरबों वर्ष पहले होगा, वो काल निर्धारण अभी वैज्ञानिक लोग को बहुत ही अति जैन धर्म के बाद अति श्रेष्ठता से करते हैं। तो ये प्रश्न भी था, तो वो भी बताता हूं, भले लगभग आप लोग का विषय नहीं है, क्योंकि ये सब सामान्य विषय, सामान्य अलौक गणित आप लोग को लगभग किसी को ज्ञान नहीं है, और कोई आप लोग को गणित से कोई काम भी नहीं लेते हो। तृतीय काल शेषे अशावशीति चतुरुत्तर पूर्व लक्ष्य स्त्री वर्गाष्टमास पक्षयुतास्तता अवतीर्य युगाद्यांते ही अखिलार्थ विमानतः आषाढ़ पक्षस्य द्वितीयायां श्रोत्तमहं उत्तराषाढ़ नक्षत्रे देव्या गर्भ समाश्रितः स्थितो यथा विबाधो असौ मौक्तिकाम शुक्ति संपुष्ट। इससे संबंधित जो प्रश्न के थे प्रोफेसर प्रभात के शिष्य, मेरा पोता शिष्य, मैं 2, 3, 4 बार उसी दिन बोल दिया, मैं इसी ग्रंथ से, इसी श्लोक से बोला, वो बार बार पूछ रहे कौन सी ग्रंथ में लिखा हुआ, तो उससे भी मुझे बहुत धक्का लगा। मेरी प्रश्न उत्तर में रुचि और घट गई जब मैं बार बार उस ग्रंथ का नाम बोलता गया कि इस ग्रंथ से मैं बोल रहा हूं, 3, 4 बार बोल दिया, तो भी बार बार पूछे कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है।
मैं हर सुघटना और दुर्घटना तत्काल शिक्षा ले लेता हूं और मैं उससे निवृत्त हो जाता हूं। नहीं तो मेरा समय, शक्ति, बुद्धि का दुरुपयोग होता है। ये तो धर्म में बहुत है, आधुनिक विज्ञान में बहुत सिद्ध हो गया। तो इसलिए अन्य तुम लोग स्कूल, कॉलेज, अन्य साधु संत या अन्य वेबिनार में जैसे सतर्क का रक्त हो, इस तो बहुत श्रेष्ठता से आप लोग को सुन रहे हो, एकाग्रता से आनंद भी आ रहे हैं, परंतु और भी आप लोग की योग्यता को बढ़ाना जरूरी है। मैं जैसी योग्यता चाहता हूं हर शिष्यों का, बाल्यकाल से, अभी नहीं, मैं क्योंकि बाल्यकाल से मैं पढ़ाता हूं, विद्यार्थी और टीचर और स्टूडेंट भी हूं। तो ऐसे प्रश्न मैं कभी नहीं देता हूं। अभी तो कथन चित्ते थोड़ा दे रहा हूं, आज भी बोले थे, आज भी अश्विनी बोला था सुबह के साथ दिन। गुरुदेव तो पहले कुछ भी नहीं बोलते थे, मैं कमंडल लेके जाता था, परंतु गुरुदेव तो कुछ भी नहीं बोलते थे। अभी भी नहीं बोलता हूँ, केवल वेबिनार में बोलता हूँ। परंतु वेबिनार में बोलता हूँ इसका मतलब कि मैं कोई अभी मेरी जो प्रतिज्ञा, मेरी एकाग्रता, समय, शक्ति का सदुपयोग करने में छोड़ दिया। कल वेबिनार के बाद ही डॉक्टर जीवराज का फोन आया, मैं एकदम नहीं बोला। अभी भी बहुत कहता है, मैं एकदम नहीं बोलता। भले मेरा आचार्य शिष्य हो, वैज्ञानिक शिष्य, नहीं बोलता हूं, क्योंकि मेरी प्रतिज्ञा भंग होगी, मेरी समय, शक्ति, बुद्धि, क्षमता का दुरुपयोग होगा। तो इसलिए और आप लोग को सतर्क रहना है। और मैं अभी जो बोला समझा, कल भी कुछ विजयलक्ष्मी बाद में आके पूछे तो उसको भी मैं मना कर लिया, बोले कि मैं अभी भी वेबिनार बोला नहीं बोलूंगा, तुम आके क्यों पूछ रही हो। हाँ, ये तो चलता है स्कूल कॉलेज में, आप लोग में, अन्य साधु संघ में, पंडित में चलता है, परंतु मुझ में नहीं चलता है, कभी नहीं। तो ये भी ध्यान रखना। जैसे अभी अभी मधु को बोला, बार बार पूछना पड़ता है किसको प्रश्न करना, किसको प्रश्न करना। अरे इसका मतलब तुम लोग में सतर्कता नहीं, जिज्ञासा नहीं, तो समय सकते क्यों दुरुपयोग करना। हाँ देखा, कब तृतीय काल के तीसरे, वो दिन जो मैं बताया था, वो जोड़ो, गणित में भी बोला था, इसलिए अभी नहीं बोलूंगा। तीसरे सुषमा दुष्मा नाम का काल में, मैंने अभी चतुर्थ काल प्रारंभ नहीं हुआ था, 84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष बाकी रहने पर, माने तीसरा काल अभी पूरा समाप्त हुआ नहीं था। परंतु ये सब अलोगणित है, इसलिए कुछ भी समझ नहीं आएगा। केवल शब्द सुन लो, परंतु बुद्धि से, भाव से कुछ भी समझ नहीं आएगा। किसी को भी नहीं जो अलोगणित नहीं पढ़े, वो वैज्ञानिक हो या आचार्य हो या गणितज्ञ भी हो, रामानुजन भी क्यों नहीं, आइंस्टीन भी क्यों नहीं हो, क्योंकि ये जैन धर्म का अति स्पेशल सब्जेक्ट है, अति स्पेशल। इसलिए इसका नाम ही अलौकिक गणित, माने लोक में गणित है ही नहीं। तो ये तो गणित इसलिए मैं नहीं बताता हूं। कितने 84 लाख पूर्व, पूर्व मैंने क्या कुछ नहीं मालूम। फिर यदि पूर्व के एक शब्दों को मैं बोलूंगा लाख पूर्व, इसके लिए तो कई घंटा नहीं, कई दिन चाहिए। कोई दिन चाहिए। अब लोग तो पहले शब्द ज्ञान ही नहीं, फिर इसका तो अर्थ बहुत, जैसे पाई है, पाई, पाई का मूल्यांकन अभी तक नहीं हुआ पूरा। अभी अभी विदेशी वैज्ञानिक अभी कुछ दिन पहले पाई का मैं करोड़ों अरबों में, तो भी अभी तक नहीं हो पाए, ना हो पाएगा। यही विषय में श्रीपुरी में मेरे देश विदेश के जो वैज्ञानिक प्रोफेसर इंजीनियर आए थे, मैं सब में को बीना भी थे उस समय में, कुछ साधु भी थे, प्रोफेसर प्रभात भी थे। मैं एक को लेकर के मुख्य मार्ग, आत्मा आदि का वर्णन किया था। तो देखो
84 लाख पूर्व 3 वर्ष 8 माह, 3 वर्ष 8 माह ये लौकिक गणित है, परंतु 84 लाख पूर्व ये अलौकिक गणित है। पूर्व 3 वर्ष 8 माह और 1 पक्ष ये लौकिक गणित है। इतना बाकी रहने पर, हाँ, बिना वो जो प्रोफेसर प्रभात के शिष्य प्रश्न के थे मैं जो उत्तर दिया था वो भी अभी हल्का समय दे रहा हूं, उसको समझा देना। बाकी रहा तब आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन, देखो ये आषाढ़ कृष्ण द्वितीया ये लौकिक मान है। आषाढ़ कृष्ण द्वितीया के दिन उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में ये भी लौकिक है। वज्र नाभि अहमिंद्र, मैं कल भी बोला था, पहले भी बोला था, अधिकांश तीर्थंकर उच्चतम स्वर्ग से आते हैं, वो भी सर्वार्थ सिद्धि विमान से अहमिंद्र। अति अपवाद है जो श्रेणी का अधिकार, ये अपवाद, क्योंकि जो तीर्थंकर बनते हैं या तद्भव मोक्षगामी बनते हैं ज्यादा करके पहले श्रेष्ठतम साधु रहते हैं, वही आगे राजा महाराज चक्रवर्ती बनते हैं, फिर मोक्ष जाते हैं। कहां से च्युत हुई है? स्वर्ग से आने को च्युत बोला जाता है, और वहां जन्म को उपपाद बोला जाता है, अलग अलग शब्द है। नरक से आने को च्युत नहीं बोला जाता है, वो अलग अलग शब्द है। सर्वा सिद्धि विमान से च्युत होकर, ये च्युत यहां से ही निकला हिंदू धर्म को नहीं, च्युत फल मैंने आम फल। मरुदेव के गर्भ में अवतीर्ण हुए और सामान्य माता के गर्भ में जो सामान्य शिशु आते हैं, फिर गर्भ की जो प्रक्रिया होती है, जो जैन धर्म से आयुर्वेद में और आधुनिक विज्ञान में जो वर्णन है, मेरी अनेक किताब में लिखा हूं, गर्भ प्रक्रिया भी ऐसे माता देवी की गर्भ प्रक्रिया नहीं होती है जैसे भोग भूमि में, स्वर्ग में, वहां अलग प्रक्रिया जो मैं पहले भोग भूमि का बताया था, स्वर्ग का आदि। तो माता के गर्भ में आने के बाद भी, ये बीच बीच में कई बार बताया हूं, जैसे आप लोग की जो कोई माँ बनी हो, आप लोग में जो पीड़ा हुई, शरीर में परिवर्तन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है उनका। अभी तो इतनी पीड़ा होती है, सब ऑपरेशन करके ही जन्म देते हैं अधिकांश। अभी 30-40 वर्ष पहले भी ऐसा नहीं था। अभी पहला जन्म भी ऑपरेशन कराते हैं। पहले तो कई संतान के बाद भी कोई ऑपरेशन नहीं होता था, अभी तो लगभग सबका ऑपरेशन करते हैं। इसका भी कारण है पुण्य के साथ साथ, अभी तो ज्यादा नहीं बताऊंगा, पहले बीच में बताया हूं, स्वयं का दोष है। जो स्वयं फैशन करते हैं, व्यसन करते हैं, आलस्य रहते हैं, भाव खोटा रखते हैं, उसका परिणाम ही ये। परंतु तीर्थंकर तो महान पुण्यशाली और उनकी माँ भी, इसलिए कैसे जैसे सीप में मोती रहता है, ये भी मोती कैसे, मैं मुझे पहले ज्ञान नहीं था, अभी अब मुझे वैज्ञानिक चलने से ज्ञात हुआ कैसे प्राकृतिक मोती बनता है और कैसे कृत्रिम मोती बनता है। तो और माता के जो आप लोग को पीड़ा होती, जो समस्या होती है, वो कुछ भी नहीं होता। यहाँ तक कि पहले बताया, माँ को ज्ञात नहीं होता कि मेरा बच्चा अभी गर्भ में है कि गर्भपात हो गया।
क्यों? ये जो मैं अभी बता रहा हूं पहले बताया था। और तीर्थंकर की माँ रजस्वला तक नहीं होती। रजस्वला ऋतुस्नान, आप लोग के शब्द शुद्ध शब्द बोलने में साधु संत सबको आप लोग को शर्म आती, इधर उधर के कुछ आप लोग के शब्द बोलते हैं। आगम में आयुर्वेद में इसके ऋतु स्नान है, ये रजस्वला बोला जाता है। ये शब्द तक महिलाओं को भी, आरिकाओं को भी, कई आरिकाओं को, ब्रह्मचारी को ये शब्द तक ज्ञान नहीं। कुछ कुछ ये शब्द बोलते हैं। ये शौच को बोलते हैं जंगल, क्या बोलते हैं पाकिस्तान, ऐसे बोलते हैं। और बेकार शब्द, अशुद्ध शब्द बोलते हैं। उसमें मेरी कई शिष्या भी है, आर्य का शिष्या भी। शुद्ध शब्द बोलने में शर्म आती है। और हमारे आचार्य से लेकर हमारे तीर्थंकर भी बोलते थे, आयुर्वेद में भी, विज्ञान में भी है। अभी भी आप लोग को अधिकांश महिलाओं को इस शब्द तक ज्ञान नहीं है, जो दादा दादी भी बन गई है, नहीं है। रजस्वला, कैसे विचित्र आप लोग को शब्द बोलते हो, क्या क्या बोलते हो। हाँ, बहुत विचित्र शब्द अनावश्यक। अरे सामान्य शारीरिक क्रिया है, यही तो विज्ञान में और रूढ़िवादी धार्मिक लोगों में यही अंतर है, यही अंतर है, यही अंतर है। मायाचारी, सत्य तथ्य नहीं, कोई भी अच्छा विषय को ग्लानि करते हो, ढोंग पाखंड करते हो। रजस्वला नहीं होती, ऋतु स्नान नहीं होती है। माने तुम लोग की जो क्रिया है, वर्तमान जो स्त्रियों की क्रियाएं हैं, वो कुछ भी नहीं होती है। वो मुख्य रूप में उनका पुण्य और ये। उसके बाद जो है वो आप लोग को पंच कल्याण में कई बार देख लिए होंगे, परंतु अभी भी यहाँ 5 कल्याण हुआ, कुछ भी किसको ज्ञान नहीं है। स्वयं बोल दिए। जहां 2-2, 3-3, 4-4 कल्याण को हो गए, उनको भी कोई ज्ञान नहीं। और जो उसमें सक्रिय भाग लेते हैं, इंद्र, माता पिता आदि, उनको भी कोई ज्ञान नहीं। केवल इतना ही, इतनी बोली हुई, ये बन गया इंद्र, ये बन गया वो, और हाथी घोड़ा, बस, और जुलूस और खाना। मुझे पहले से भी ज्ञान था, अभी ज्यादा ज्ञान हो गया, ये सब आप लोग के कारण। फिर जब गर्भ में आते हैं, जो पहले अनेक बार बताया, वो यहां जोड़ो। हठात क्या होता है, देवों के आसन कंपित हो जाते हैं और उनके मुकुट भी हिलने लगते हैं, मणि भी हिलने लगते हैं, और सब देव नम्रभूत हो जाते हैं। और कल्पवासी, ज्योतिष, व्यंतर और भवनवासी, ये पंचकरण में बाजा बजाया जाता है, परंतु क्यों बजाया जाता है ना वो बताते हैं, ना आप लोग को जानते हो, ना समझते हो। ये इसका रहस्य तो जानना लगभग आप लोग के लिए असंभव है। केवल हाँ बाजा बज रहा है, इतना ही है। वो कारण क्या, जो मंगल बाजा था पहले, धबल मंगल गान रवाकुले, वो अभी मंगल बाजा नहीं है, आडंबर, दिखावा। मंगल बाजा बजना चाहिए, गाना चाहिए, नृत्य भी करना चाहिए, जो अभी आज से चलेगा। धबल मंगल गान रवाकुले जिन गृहे जिन आज, परंतु केवल नाचने के लिए, गाने के लिए सज धज करके आते हो। और फोटो, अभी 15-16 महीना पहले यहाँ मेरे साथ कम से 40 से 50 बच्चे जाते थे, सब रास्ता में बता दिए। मैं बीच में बताया, गुरुदेव हम केवल फोटो खींचने के लिए लड़ते थे। हम केवल बच्चे नहीं, बड़े भी कई बार बोल दिए। उनमें से अभी 2 बच्चे यहाँ बैठे हुए भी है। ऐसे नहीं, ये मंगल बाजा नहीं है, मंगल नृत्य नहीं।
क्योंकि वहां भाव दूषित, प्रसिद्धि, अहंकार, दिखावा, तो इसलिए आगे भी आएगा, ये सब समझो। यहां से प्रारंभ है, हर पंच कल्याण में होता है, परंतु आप लोग कृत्रिम रूप में करते हो और ढोंग पाखंड दिखावा के लिए और विषय के नाम के लिए, फोटो के लिए, और मैंने बोले ली तुम उसके लिए। परंतु अभी 4-5 महीने 6-7 महीने से समझने लगे, अभी इसके पहले भी कुछ भी नहीं समझते थे, कोई नहीं समझता। तो इसलिए ये भी सभी सुन लो, वहां स्वयं तीर्थंकर के पुण्य प्रकृति के कारण, जो मैं पहले बहुत विस्तार से बताया हूं, उस प्रक्रिया से कल्पवासी में घंटा, ज्योतिष में सिंहनाद, व्यंतर में भेरी और भवमानस में शंख ध्वनि होती है। देखा, जिससे व्यंतर आदि से आप लोग को डरते हो, उनमें से अनेक संबंधित होते हैं। हाँ, कई दुष्ट भी होते हैं, परंतु ज्यादा करके उसको गलत ही जानते हैं। ये कैसे, जो मैं पहले बताया हूं, जैसे अभी मैं यहां बोल रहा हूं, आप लोग को सुन रहे हो, ऐसे ही जो विश्व में जो सर्वद्रव्य वर्णन में आप लोगों का बहुत महीना पहले बहुत विस्तार से बताया, वो यहाँ जोड़ना है। तो और ये जो पहले बाजा बजता था कल्याण में या धर्म में, ये सूचना देने के लिए और मांगलिक वातावरण बनाने के लिए। अभी तो सूचना देने के लिए करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, पंचकरण के विधान आदि के, और व्यापार के लिए खरब अरब, परंतु धार्मिक सूचना एक दूसरे तक को आप लोग को नहीं देता, और एक दूसरे को सूचना देना आप लोग को अहंकार मानते, फालतू मानते, घमंड मानते, दुरुपयोग मानते। ये केवल ये पहले बता दिया हूं, परंतु आज उदाहरण आया, सिद्धांत पहले बता दिया हूं। कब? जब पंच परमेष्टि का वर्णन किया हूं, उस समय में बताया हूं। इसलिए मैं पहले से ही बड़ा संघ में भी कोई कार्यक्रम में हम में नियम बना था 1981 में, कोई किसी प्रकार पत्रिका नहीं छपेगी। कहां स्वयं ग्रंथ छपा देते थे, परंतु अभी छपाने के लिए स्ट्रिक्ट में मना करता हूं, क्योंकि अभी मुझे कुछ वर्ष सागवाड़ा वाले, कॉलोनी वाले सब बता रहे हैं, पहले नहीं बताते थे। 2018 से सागवाड़ा वाले बोल रहे हैं, 2019 में 20 में कॉलोनी वाले बोल रहे हैं। गुरुदेव जो पत्रिका छपाते हैं बहुत दुरुपयोग होता है, बहुत अभिनय होता है, गटर में डाल देते हैं, ये करते वो करते, परंतु आप लोग ही छपाते थे, आप लोग को ही उसमें दोषी आप लोग को ही हो जाता। मुख्यतः मेरा नाम आ जाए, पेट के बच्चों को छोड़ करके, केवल पेट के बच्चों को छोड़ करके, पोता पोती के भी फोटो और नाम पोस्टर में, निमंत्रण पत्रिका में, और वो अभी भी यहाँ है, पड़ी हुई है, हाँ पड़ी हुई है, रखी हुई नहीं है, बड़े फोल्डर। देखा, अभी मैं आगमे के अनुसार जो पहले बताया था उसकी समीक्षा कर रहा हूं। केवल नाम चाहिए, और स्वयं को तो केवल नाम के लिए आप लोग को सब कुछ करते थे। और मैं देव शास्त्र गुरु की जिनवाणी के प्रशंसा करता था, मुझे आप लोग को घमंड शिरोमणि मानते थे। रावण कंस हिटलर से भी ज्यादा ऐसे ही समीक्षा करके जब से बोल रहा हूं,
तब से सबको आनंद आ रहा है। रोज बोले, आज भी बोले थे कि गुरुदेव डांट कर ये बोलो, तब हम सुधरेंगे, तब आनंद आता है। इसलिए आप चल जाओगे तो फिर हम बिगड़ जाएंगे, इसलिए आप यहाँ से जाओ मत। 1000 बार बोल दिए, 1000 बार। यहाँ स्क्रीन पर भी बैठे, सब यहाँ की स्क्रीन पर बैठे, ऊपर बैठा है मनीष से लेकर नीचे सब मैडम है, सब बैठे हैं और यहाँ भी सब बैठे हैं। आद्यापुरा वाले भी बोल कर गए गुरुदेव हमारे यहाँ आना, वो भी 2018 से उनका निमंत्रण है। और वहां जैसे अभी यहाँ सब बोले कि वहां ही आना, आज सुबह सुबह आए थे 10-12 आए थे, उसमें भी मेरी शिष्या और शिष्य थे जिनको मैं पहले पढ़ाया था। देखो बाजा बजाना, नृत्य करना, गाना गाना गलत नहीं, दान देना गलत नहीं, परंतु भावना और पद्धति गलत। भावना और पद्धति, भावना माने प्रसिद्धि, और पद्धति जिसमें समय शक्ति धन का खर्च करना चाहिए वो नहीं करके केवल जो शराब कबाबी। अभी अभी मुझे ब्रह्मचारी बोले थे, अभी 2-3 दिन पहले, खुश ये हमारे दादा ब्रह्मचारी, मैं नहीं जानता हूं, ब्रह्मचारी के नाम पर बताता, इसमें 2-3 बार उनको बोला सोहनलाल जी बाबा ब्रह्मचारी दादाजी, बोले गुरुदेव नाम लेकर बोले गुरुदेव खैरबाड़ा में एक बैंड पार्टी, वो खुद बोल देंगे या सिर हिलाएंगे या हाथ हिला के बोलेंगे कि बैंड पार्टी है, इस एरिया में प्रसिद्ध है। जिस दिन जिस बार कोई पंचकल्याण या किसी भी कार्यक्रम में उनको सफलता अधिक मिलती है तो बकरा की बलि चढ़ाते हैं। क्या ब्रह्मचर्य आप बोले कि नहीं? बोले कि नहीं आप? हाँ, हाथ जोड़ रहे। देखा तो आप जिनको जो विधान पंचकल्याण जिससे आप पूजा कराते हो, बाजा बजाते हो, जिनसे मंत्र बुलवाते हो, आप तो केवल व्यापार के लिए इधर की सामग्री इधर कर लेते हो, केवल शरीर वहां उपस्थित रहता है। जो मंत्र बोलते हैं और जो सामग्री, मैं पहले नहीं बोलता था, परंतु ऐसे मेरे महान गुणों को ही आप लोग को सब गलत मान करके लगभग 45 वर्ष से आप लोग को पाप कमा रहे थे। इसलिए मैं अभी आप लोग का पाप दूर करने के लिए मैं बोला हूं। ये सब यहाँ सब बोले हैं और जाता ये जसवंत तो बोलता है, बोले गुरुदेव नहीं तो हम ये कुछ भी नहीं समझते। यहाँ भी ब्रह्मचारी बैठे सब बता रहे, बकरा को मारते हैं, बलि चढ़ाते हैं। तुम लोग को जितना विधार पंचकल्याण, भले अभी आप लोग के इतने प्रज्ञा नहीं है, इतना न परीक्षण निरीक्षण कर पाते आप लोग, क्योंकि आप लोग तो केवल रुपया दे करके आप धर्म को और मोक्ष को खरीदते हो, उसके बल पर ही। परंतु आज पंचकल्याण का बंधन चलेगा आज से, इसलिए मैं पहले ही से बोल देता हूं, यहां से प्रारंभ से ये सब होना अवश्य है। परंतु आप जो विधान करवाते हो, पंचकल्याण करवाते हो, अनेक पंडित से लेकर के, बाजा बजाने से लेकर के, जो गाना गाने वाले कौन है, क्या उनका चारित्र, क्या उनका व्यवहार, क्या आप लोग को जानते हो? विजयमती माता जी कहानी बार बोलती थी, मैं कम बोलता हूं, मैं जानता हूं, पढ़ा भी हूं। एक सेठ था, आगे जाकर गरीब हो गया, क्योंकि उसने एक मछुआरे को जाल खरीदने के लिए रुपया दिया था, जिसके कारण आगे ये हुआ। इसलिए पात्र दान तो आप लोग करते नहीं हो। शादी में, ढोंग पाखंड में क्या करते आप लोग? मुझसे भी ज्यादा आप लोग को जानते हो, अनुभव अभी आप लोग सुन रहे, तो देखा ये सब होना ही चाहिए। परंतु पद्धति और भाव गलत।
इसलिए वही जो पुण्य होना चाहिए वो पाप हो जाता है। इसलिए जब से आप लोग को प्रहार क्या हूं, अभी बहुत महीना से ये सब में कई बार वेबिनार में बोल दिया, अब यार सब छोड़ दिए, बच्चे 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 बच्चियां, पूरे भारत में अभी तक ऐसे कहां नहीं हुआ है। पूरे भारत में मैं जहां गया वहां क्रांति हुई है। जहां 30-40 वर्ष पहले से फोन आता है ये करते, परंतु अभी 5 से 5.5 महीने से यहाँ जो क्रांति हो रही है, आबाल वृद्ध वनिता में, क्योंकि ये स्वयं बोले हैं गुरुदेव हम बहुत पाप कमाए थे। ये यशवंत ज्यादा बोलता है, इसलिए हमने ज्यादा पाप किया, हमारा ये 5 का हो, इसलिए हम अभी ज्यादा सुधरे। अवश्य उत्तम मध्यम जघन्य पात्र को दान देना चाहिए, और दान तो नहीं, क्या कर रहे हो आप लोग? पहले से बता दिया इसलिए नहीं बता रहा हूं। तो ये घंटी कहाली संगीत ये सब होना ही चाहिए, परंतु जैसे बेश्या के यहाँ या नेता लोग को या व्यापार करते हो, व्यापार भी करते हो गलत, मैं आप लोग को बताता हूं। उद्योगपति हो या सामान्य व्यापारी, वो भी गलत। नेता केवल बेश्या ये नहीं, वो दूसरा कुसंस्कार के कारण आप लोग को कुछ समझ नहीं आता, आप लोग समझ नहीं पाते, क्योंकि मैं कर्म सिद्धांत मनोविज्ञान पहले ही पढ़ा दिया हूं आप लोग को। क्योंकि मनुष्य के जो भाव व्यवहार 95 जो पहले कुछ चिंता को संस्कार को भाव व्यवहार है, उससे ही परिचालित हो करके 95 बोलना करना होता है। तो अभी देखो यहाँ के लोग कहीं सैकड़ों बार बोल दिए, हजारों बार तो बोल दिया गुरुदेव आज बने यहाँ ही रहो, बच्चे झूले बड़े मीटिंग से लेकर के हम वेबिनार बोल दिए, परंतु बोल रहे हैं गुरुदेव आप यहाँ चल जाओगे फिर हम भ्रष्ट नहीं हो जाए, इसलिए आपको डर लगता है। इसलिए आगे से आगे सब व्यवस्था करते जा रहे हैं कि कोई ऐसा अव्यवस्था नहीं हो जाए, हम यहाँ से चल जाए। देखो तो अभी क्या कर रहे हैं, वही जो आप लोग को धन का समय का दुरुपयोग कर रहे थे, होर्डिंग बोर्डिंग निमंत्रण पत्रिका, खुद यहाँ के लोग मुझे आकर के, वो भी जो कार्यकर्ता वही आकर के मुझे नंदोड़ में बोले थे, सुविज्ञान सागर जी भी सुने कि गुरुदेव देखा हम कितना दुरुपयोग करे, एक पत्रिका ही छपा जो मेरा प्रवचन सारे ग्रंथ छप जाएगा, और उसमें बार बार ये छोरा छोरी के नाम फोटो। मैं यशवंत को डायरेक्ट डांटा, अरे तुम कैसे हो, तुम नाम नहीं चाहते, ये क्या है तुमने लगाया? तब ये लोग को समझे। पहले कोई दोषी होता है और दोष दूर कर लेता है तो गौरव करता है, और ऐसे ही जो शराबी है, पापी है, डाकू है, वो एम्बेसडर बनते कि मैंने पहले ये पाप किया था, आप लोग को पाप नहीं करनी। तो अभी यहाँ के लोग ऐसे एम्बेसडर बने हुए हैं। अपना अनुभव बोले गुरुदेव हम हर जगह जाके बताते हैं, साधु संत को बताते हैं। देखो मैं इसलिए बाह्य कोई धर्म का विरोधी नहीं हूं, परंतु केवल आग तो जलाते जाते हो और बर्तन में पानी नहीं, सब्जी नहीं, अनाज नहीं, तो क्या होगा? इसी प्रकार देखो, और स्वयं है अभी जैसे यहाँ प्राय के रूप में हो रहा है, यहाँ ना गाजा ना बाजा ना निमंत्रण कार्ड,
परंतु पूरी पृथ्वी में यही सब हो रहा है, घंटा, शिवनाद, भैरीनाद और शंखनाद। और जैन गजट भी आ गया कई महीना पहले, ये देखें यहाँ लगा हुआ है, आचार्य कनक नंदी के विश्वव्यापी शंखनाद कई महीना पहले जैन गजट में आया है। तो ऐसे शंखनाद, भैरीनाद होना चाहिए, न अहंकार का नाद, न देखावा ढोंग पाखंड का नाद, और ऐसे शराबी, कबाबी, सप्त व्यसनी, पंच पापियों को, उनसे ही आप लोग को ये सब काम करते हैं। मैं पहले नहीं बोलता, जानता था, लेखा भी हूं, कम से कम 28-29 वर्ष पहले लिखा हूं, परंतु नहीं बोलता था। परंतु मैं नहीं बोलने पर मेरी आप लोगों ने कमजोरी मान ली, कमजोरी नहीं अपराध मान ली। जैसे मैं नहीं जानता हूं, भोला के साथ साथ मुझे भोंदू मान लिया आप लोग को। मेरी निष्प्रहता, वितरागता, आत्म साधना, पवित्रता को आप लोगों ने दुरुपयोग किया, और दुरुपयोग कर घोरात घोर पाप बांध रहे थे। इसलिए आप लोग को पाप नहीं बांधो, इसलिए मुझे एक गुरु के अनुसार बोलना पड़ा। परंतु ये तो सब बोलते हैं, आज भी बोले थे, गुरुदेव आप डांटते नहीं, तो हमको लगता है गुरुदेव हमसे शायद नाराज है, इसलिए हमको डांट नहीं देते। बच्चे लेने बड़े थे सब ऐसे बोलते हैं, ये योग्य शिक्षा है, इसलिए तो आप लोग डांटता हूँ। मैं कोई धोबी थोड़े हूँ, ना मैं कोई नेता हूँ, ना मैं कोई व्यापारी हूँ, ना मैं कोई मंत्री हूँ, मैं तो गुरु हूँ। मैं कोई नेता वगैरह भी नहीं हूँ, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जज, वकील, मैं उनके जैसे नहीं मानता मैं स्वयं को। तो देखो ये सब होना चाहिए, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी होना चाहिए। कारण हल्के से बता देता हूं, जो पहले बता दिया वो बार बार नहीं बताऊंगा। ये वैज्ञानिक अनुसार शोर और संगीत में अंतर है, जिसको शब्द प्रदूषण बोलते हैं। शब्द प्रदूषण में से ब्रेन से लेकर के, माने मस्तिष्क से लेकर के तंत्रिका तंत्र प्रभावित होते हैं। ये विषय से पढ़ना है तो मंत्र विज्ञान पढ़ लो और कई किताब पढ़ लो, उसमें लिखा हुआ है। जहां शोर है वहां जो तरंग निकलते है वो डिसऑर्डर में नहीं होने का कारण उस तनाव, डिप्रेशन से लेकर पगलापन से लेकर के कई रोग हो जाते। परंतु संगीत होने पर वो उससे विपरीत होता है। मन शांत, बुद्धि प्रखर, स्मरण शक्ति, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, ये कंट्रोल होता है। इसलिए भारतीय संगीत होना चाहिए, जिसको क्या बोला जाता है भारतीय संगीत को, शास्त्रीय संगीत। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव, शास्त्रीय संगीत और हिंदी प्रदेश में और दक्षिण भारत में और उड़ीसा में और बंगला में और कर्नाटक में है। उत्तर भारत में पॉप संगीत, धूम धाम और जो प्रदूषण वो सही नहीं। शास्त्रीय संगीत तो अभी भी हिंदी प्रदेश में, जैसे बंगला में रविंद्र संगीत, उड़ीसा में ओडिसी, कर्नाटक में और कुछ महाराष्ट्र, माने हिंदी प्रदेश में वो संगीत से अभी वैज्ञानिक शोध भी हो गया है। वो संगीत से मन शांत होता है, डिप्रेशन दूर होता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। और जो विस्मृति है, डिमेंशिया जिसे बोलते हैं, डिमेंशिया माने जो वृद्धावस्था में स्मरण शक्ति लोप हो जाती है, वो भी दूर होती है। उससे उल्टा जो आप लोग को शादी में, पंच कल्याण में जो गाना गाते हो, जो बाजा, जो संगीत, उससे उत्तेजना, उससे और डिप्रेशन, उससे और खोटा भाव होता है। ये पहले बहुत बार विभिन्न प्रकरण में बता दिया हूं, और आप लोग को पढ़ना है तो मैं तो सूचन रूप में बताता तो मेरी किताब पढ़ो, नहीं तो एक एक विषय बोला तो फिर दिनों महीना चल जाएगा। तो ये होना चाहिए। भारतीय संगीत कहाँ है?
तुम लोग को छोटे छोटे विधान भी करते हो, विवाह करते हो, पंच कल्याणम करते हो, इस समय कौन सा संगीत है, कौन सा गाना गाते हो? इसलिए मैं पंच कल्याण तक मैं सुनने के लिए नहीं जाता हूं। पद्मपुरा में भी नहीं गया, मेरे नेतृत्व भी पंच कल्याण। उदयपुर में भी नहीं जाता हूं, कहां भी नहीं जाता हूं, नहीं जाता हूं। हाँ, उल्टा प्रतिज्ञा दिलाता हूं, ये मत करो। और कौन सा कवि सम्मेलन आप करते हो अभी, क्योंकि ये भी आएगा, इसलिए पहले ही बता देता हूं, पंच कल्याण में जोड़ लेना। इसलिए आज बोला जोड़ रूप ज्ञान करो, मैं हर कल्याण का अलग अलग नहीं बताऊंगा। तो शादी में कान फोड़ अश्लील और साधु संत रहते हुए भी कान फोड़ अश्लील बाजा संगीत चलता रहता है, और उसके बिना आप लोग की शादी नहीं होती। एक तो शादी बर्बादी, स्वयं शादी पाप है, और उस पाप में फिर पाप से ऊपर पाप, स्क्वायर क्यूब करते रहते हो, प्लस नहीं स्क्वायर क्यूब। इसी प्रकार धर्म में भी होना चाहिए, परंतु पद्धति आप लोग को एकदम गलत। वैज्ञानिक दृष्टि से, पर्यावरण की दृष्टि से, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से एकदम गलत। गुजरात में जो चलता है गरबा, उसमें गर्भपात ज्यादा होता है। गरबा नहीं, गर्भपात के नृत्य, गर्भपात। ऐसे नहीं होता है। इसलिए धबला मंगल गान आप लोग को लाखों करोड़ बार बोल दिया सुन लो, परंतु उसका अर्थ भी अभी 5.5 वर्ष पहले किसी को मालूम नहीं। धबला मंगल गान, धबला माने पवित्र, धबला स्वच्छ, मंगल जो मम माने पाप को नष्ट करने वाला और अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी को लाने वाला मंगल। गान, संगीत, भक्ति से लेकर के स्तुति, पाठ, ये सब गान में है। देखा 4 चरण, 3 चरण तो जब्य का नाम जो आप लोग को जानते हो, उदक चंदन तंदुल पुष्प के चौरुष दीप सुधूप फलार्घ के 3 चरण हो गया, इसमें द्रव्य का नाम। और लास्ट में जो है वो विशेषण, वो विशेषणों को आप लोग समझते नहीं, ना जोड़ते हो, ना मानते हो, ना करते हो। धबल माने पवित्र, जैसे हमारे यहाँ धबल ग्रंथ महाधबल, जिनवाणी को भी धबल मानते हैं, सरस्वती का वस्त्र भी धबल, पवित्र। धबल मंगल माने मम पापम गालयति मंगल। मम माने पाप, जो पाप को गालन करे ऐसे मंगल। और दूसरा है मम लक्ष्मी लादिति मंगल, अंतरंग लक्ष्मी और बहिरंग लक्ष्मी को जो लाता है वो मंगल। इसलिए गाना में है वो, पूजा में हो, पंचकरण या विधान में, ये तीनों होना अनिवार्य है। तो अभी सब में ये जोड़ आप लोग को ये हुआ। तो फिर ये जो बाजा आदि बजे, ये मुख्य रूप में शुभ सूचना का संचार करना है। जो पहले आप लोग को पंच कल्याण के प्रकरण में बता दिया वो कम बताऊंगा। तो अभी तो शुभ सूचना आप लोग परिवार में भी नहीं देते, तो मैं 1000 बार बोलने के बाद अभी भी नहीं दे रहे। परंतु कोई किसको मारा, कोई किसकी हत्या की या बलात्कार किया, चोरी किया, बस बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना रेडियो, बिना पत्रिका, बस तत्काल प्रचार हो जाता है। और उसमें ज्यादा करके
माँ बहनों का रोल फर्स्ट रहता है। बिना बोले से बोलेंगे और बोलेंगे देखा मैं तुमको बोल रही हूँ पर दूसरों को नहीं बोलना। फिर वो जाके बोलेगी देखा मैं तुमको बोल रहा हूँ गुप्त विषय, दूसरों को नहीं बोलना। बस लेस। और कोई अच्छी सूचना हो अभी तक आप लोग को नहीं देता, कोई नहीं देता। मैं 1000 बार बोलने के बाद, डांटने के बाद अभी भी कोई नहीं दे, यहाँ ही नहीं दे, अपने परिवार में नहीं दे। और ये सब शुभ सूचना के इसलिए, और फिर ये सूचना प्राप्त करते ही सबको उत्साह हो जाता है। उत्साह का अर्थ भी नहीं जानता। प्रसन्नता से उत मैंने ऊपर उठना, इसलिए उद्भिद यहां से निकला, उत्थान यहां से निकला। उत्साह, जैसे एक दूसरे का अपमान करते हैं, गाली देते हैं, आदि आदि दुष्ट काम करते हैं, अभी जैसे आतंकवाद तक का, वो उत्साह नहीं है। इससे ही निकला है उत्सव। वो कौन सा है? धवल मंगल गान रवा जिन ग्रहे जिन नाथम अहमज, ये है उत्साह, ये है। तो फिर सब इंद्र आदेश देता है कि चलो, क्योंकि अवधि ज्ञान उनके पास तो मोबाइल नहीं था, ना मोबाइल की आवश्यकता, ना टीवी की आवश्यकता, ना न्यूज पेपर की, क्योंकि अवधि ज्ञान, मिथ्या दृष्टि भी हो अवधि ज्ञान, छोटा से छोटा देव भी हो अवधि ज्ञान, जो पहले बता दिया हूं। तो अवधि ज्ञान से जान लेते हैं और स्वर्ग से सब गाजा बाजा नृत्य सहित सेना सहित निकलते हैं। और हाथी, जो मैं पहले कई बार बता दिया, ऐरावत हाथी में बैठा। क्या वहां कोई तिरंज है क्या? कोई पशु है क्या? नहीं, वहां जो देव है विक्रिया से बनाते हैं, जो पहले बताया गया। और 1,00,000 योजन का। फिर कौन कौन आते हैं इंद्र के साथ? क्योंकि धर्म, जैसे भारत में वाइफ हस्बैंड नहीं है, हमारे यहाँ धर्म पत्नी। धर्म पत्नी माने घर में रहने वाले सेवक नहीं होते, घर में तो चोर डाकू मच्छर खटमल भी होते हैं, घर में रहने वाले कोई सेवक नहीं होते। सुन लो, फिर बोलता हूँ, ये कई बार बोला हूं, आप लोग को सुने होंगे। जब वो क्या होता है, करते हैं घर बनाने के बाद वास्तु पूजन करते, मैं कई जगह में बताया हूं। घर माने जहां देव शास्त्र गुरु की पूजा होती है और 4 प्रकार दान दिया जाता है, वो है गृहस्थ। तो वहां सब आते हैं, कौन कौन? सामानिक, त्रायंत्रिश, परिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, देव और सौधर्म इंद्र प्रधान। उत्सव मनाने में, पंच कल्याण मनाने में सौधर्म इंद्र का रोल ज्यादा है, परंतु सौधर्म इंद्र से भी श्रेष्ठ इंद्र ऊपर है। सौधर्म इंद्र कोई बड़ा श्रेष्ठ नहीं है। हाँ, ये उत्सव मनाता है क्योंकि ऊपर के इंद्र ज्यादा वैराग्य संपन्न, ज्यादा ज्ञान संपन्न, और जो बड़े बड़े श्रेष्ठ साधु ऊपर इंद्र में जन्म लेते हैं, जो आप लोग को विभिन्न प्रकरण बताया है। आप लोग तो इस जिज्ञासा नहीं करता, रिसर्च भी नहीं करते कि इंद्र ही सौधर्म इंद्र का क्या आता है? क्या सौधर्म इंद्र बड़ा इंद्र नहीं, बहुत सामान्य इंद्र। इससे बड़ा इंद्र जो वैराग्य के समय में आते, लोकांतिक, और उससे भी बड़े इंद्र है सौधर्म इंद्र, अहम इंद्र। परंतु ये
पंच कल्याण के नेतृत्व सौधर्म इंद्र करता है। एक तो धरती से पास है, एक कारण भी है, एक भी है, और उसी प्रकार उसका पुण्य भी है द्रव्य क्षेत्र का, और वो सब मिलकर के दुंदुभी बाजा सहित और जय जयकार करके स्वर्ग से आते। जय जयकार करना चाहिए, जय जयकार। प्राय केवल अभी कोई भारत और पाकिस्तान के टीम यदि हारते या जीतते हैं उस समय जय जयकार करते हैं या मातम बनाते हैं। परंतु कोई अच्छा काम करता है, आहार देता है, सेवा करता है, परोपकार करते हैं, उसके जय जयकार क्या करते हैं? टांग तोड़ते हैं, पृष्ठ मांस भक्षी निंदक बनते हैं, निंदा करते हैं। और जय जयकार करने का और भी मनोवैज्ञानिक कारण है। जय जयकार करने से जो विज्ञान में सिद्ध हो गया, मैं बीच बीच में कई बार बताया हूं, जय जयकार करना क्यों करना है, जय ध्वनि क्यों करना, मंगल ध्वनि क्यों करना? क्योंकि ये वाच्य का संबंध होता है और वो शब्द मस्तिष्क में जाकर के न्यूरॉन्स के माध्यम से पूरे शरीर में व्याप्त होता है। और ऐसे मंगलमय शब्द सुन करके, पवित्र शब्द सुन करके वाच्य के संबंध से उसी प्रकार भाव भी होता है। इसलिए जय जयकार करना चाहिए, मंगल ध्वनि करना चाहिए। जैसे श्वेतांबर के यहाँ अभी अभी हल्दी घाटी में हम रहे, उनके यहाँ 25 गांव में हम गए, तो उन लोग को रोज बोलते कि गुरुदेव मांगलिक सुना, मांगलिक सुना। प्रवचन में हो, हमारे आज्ञा साहब जी को मैं भी भेजा था, ये भी थोड़ा इनका भी अनुभव है। वहां में हल्दी घाटी में पहले आज्ञा साहब जी को भेजा था हमारे सितंबर भक्तों की प्रार्थना से, तो मांगलिक सुनाओ बोलेंगे, अवश्य मांगलिक सुनाना पड़ता है कोई भी कार्यक्रम, प्रवचन आदि में समय। और उसके बाद वो तिखुट करते हैं, करके स्तुति करके जयकार करके फिर नमस्ते करते हैं। जैसे दिगंबर लोग को सुखा नमस्कार करते हैं, इसलिए करते हैं सैल्यूट, सुखा नमस्कार ऐसे नहीं करते हैं। मैं तो अभी तक का कोई दिगंबर में पूरे भारत में नहीं देखा जितना सितंबर भक्त करते हैं। अभी भी आते करते हैं, उनके गांव में भी के, हल्दीघाट में भी के। उस समय भी हमारे कई दिगंबर सितंबर भक्त आए थे, जीवराज जी भी आए थे वैज्ञानिक संगोष्ठी में, यहाँ के लोग भी आए थे। फिर हम 25 गांव गए थे सितंबर के। अभी और चाह रहे कि गुरुदेव अब पूरा नहीं हुआ, 150 गांव में आपको हम ले जाएंगे। तो जय जयकार करना चाहिए, जय जयकार करने से उत्साह होता है। जैसे आप लोग को सुने होंगे, आर्किमिडीज जब नंगा होकर के ट्यूब में स्नान करे थे, उनको वो एक सिद्धांत मिल गया, तो क्या बोले कर वहां से भागे। तो ऐसे जब भी मंगल काम होगा उस समय में जय जयकार करना चाहिए, मंगल बाजा भी बजाना चाहिए, कोई गलत नहीं। परंतु अभी जो हो रहा है वो गलत है। पहले भी मुझे लगभग 20 वर्ष से मुझे बहुत शिष्य, वो बड़े बड़े पत्रकार, वैज्ञानिक, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष वगैरह मुझे गुप्त में बोलते थे, गुरुदेव ये सब हो रहा अच्छा नहीं, अनावश्यक धन खर्च होता, आदि 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 आडंबर होता, और साधुओं को मांगना पड़ता सब। वो भी सामान्य व्यक्ति नहीं, जो भक्त है, जो शिष्य है, जो आहार देते हैं, सेवा करते हैं। मैं नाम नहीं बोलूंगा, कुछ तो स्वर्गवास हो गया उनमें से अधिकांश, परंतु अभी तो सामान्य व्यक्ति भी मोबाइल में आ रहा, पेपर में आ रहा, कितनी निंदा कर रहे हैं। उस दिन एक युवक भी बोला था, तो ऐसे जो आगमक जो समुचित पद्धति है वो कोई गलत नहीं, वो ग्राह्य है, वो होना चाहिए, वो उत्साह के लिए। ये शिक्षा मनोविज्ञान में भी मंटेसरी ने पहले सिद्ध किया। एक महिला अन्य शिक्षा पद्धति में नहीं थी, अभी
शिक्षा पद्धति में भी इसको स्वीकार कर रहे हैं। नमस्ते गुरुदेव। भारत में तो नमस्ते धीरे धीरे करते हैं, परंतु भारत में भी अब धीरे धीरे हो रहा है। वर्ण। तो उसके बाद और कुछ, क्योंकि समय होने जा रहा है, कुछ बोलने वाला ये है, मैं अभी कुछ दिन से मैं प्रश्न उत्तर के लिए समय नहीं दिया, तो आज पहले से 2 हाथ उठ गए। जी 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 भगवान। नमस्ते भगवान। नमस्ते भगवान। हाँ, और एक हल्का सा बता करके पूरा करता हूँ। संस्कृत श्लोक से ही बोल रहा हूँ। प्राचीव बंधु मज्जानम सालेभे भास्वरम सुतम चैत्रे मास शीते पक्षे नवाम्यामोदय रवे खे विश्वे ब्रह्म महायोगे जगताम एक बल्लभम भाषमान त्रिर्भिर्वृद्धे शिशुमप्यम शिशु गुणेन। पहले भी कई बार बताया था, द्रव्य संग्रह बताया था, कल भी बताया था। और देव शास्त्र गुरु की जो बताया गया कि जितना गुण है उससे भी अधिक प्रशंसा करना चाहिए, जो आप लोग विपरीत मानते थे। अभी लास्ट में भगवत की आराधना के आधार पर मैं बोला और कई ग्रंथ के आधार पर बोला। आज उस श्लोक को प्राय रूप में बता रहा हूं। अभी तीर्थंकर अभी कोई साधु नहीं बने, अभी गर्भ में आए, अभी जन्म ले रहे हैं, तथापि आचार्य से क्या बोले, यही है जो मैं कई बार बताया, कल परसों बताया, गुणस्तोक तद उल्लंघ यद बहुत कथा स्तुति, और कई विषय बताया था और तीर्थंकर का उदाहरण भी दिया था। अभी मैं प्रैक्टिकल बताता हूं। अभी तीर्थंकर शिशु के लिए बोल रहे हैं, जो शिशु अभी साधु भी नहीं है, अभी गर्भ में है या जन्म लिया, उनके लिए भी बोले यही है बहुमान, जो मैं भगवत आराधना में लास्ट दिन बताया था। अभी कविता भी हम प्रारंभ क्या हूं लिखूंगा, जो आप लोग एकदम नहीं जानते, विपरीत जानते थे, जिसको घमंड मानते थे। मेरा घमंड, कि मैं किसकी निंदा नहीं करता हूं, हमारे संघ के साधु संत हो या गृहस्थ हो, किसी के भी अच्छे गुण के मैं प्रशंसा करता हूं, तो आप लोग को मुझे 22 वर्ष तक 23 वर्ष तक घमंड माने पास्ट टेंस। तो आप लोग जो माने थे वो आगमक तो कितना गलत, अभी 1000 बार सिद्ध हो गया। आज भी बता रहा हूं, देखा, अभी तो आगे जाके भोग भी करेंगे, बच्चा भी पैदा करेंगे, जो मैं बताऊंगा, युद्ध भी करेंगे, तथापि क्या बोल रहे हैं, यही है बहुमान। थोड़ा गुण हो तो भी गुण को बढ़ा करके बोलना, परंतु भाट जैसे, व्यापारी जैसे, वेश्या जैसे नहीं। वो दुष्प्रवृत्ति यहां नहीं लाओ, आप लोग यही दुष्प्रवृत्ति ले आते, लगभग में ऐसी सबकी दुष्प्रवृत्ति, जैसे आप घर में करते हो, व्यापार में करते हो, राजनीति में करते हो, धर्म में वो दुष्प्रवृत्ति का प्रवेश कर देते हो, जिससे आप लोग को समझ नहीं आता है। जैसे आप लोग कई बार बताया, शेक्सपियर को भी ज्ञान नहीं था E=mc²। भले 3 अक्षर है इंग्लिश के, क्या ज्ञान था क्या? इसी प्रकार सब में समझना चाहिए। देखा, इसलिए चापलूस नहीं, शोषण नहीं, अपवित्र भाव नहीं, जैसे व्यापार से लेकर नेता तक में, वेश्या से लेकर लोभी स्वार्थ में नहीं, परंतु बहुमान कैसे, जो थोड़ा गुणों को भी अधिक गुण बढ़ा करके क्यों, कैसे, ये बताता हूं।
विश्व ब्रह्म महायोगे जगताम मेक बल्लभम भाषमानम त्रिभीर बोधे शिशुम अपि शिशु गुणे। क्या बोले हैं? गर्भस्थ भ्रूण को जो गर्भ में अभी है, उस भ्रूण को विश्व ब्रह्म महायोगे जगताम एक बल्लभम, जगताम एक बल्लभम। बल्लभ का अर्थ अब हिंदी भाषा प्रयोग भी नहीं करते, शब्द भी प्रयोग नहीं करते, अर्थ शायद नहीं जानते होंगे। बल्लभ का अर्थ पति, हस्बैंड, स्वामी, लॉर्ड, मोनार्च, ये है बल्लभ या प्रिय, ये सब बल्लभ के अर्थ। तीन लोग के बल्लभ, तीन लोग के स्वामी, तीन लोग के गुरु, तीन लोग के उद्धार करता भगवान ने गर्भ में अवतरित हुए, भगवान का जन्म हुआ। कहा? अवधि ज्ञान के बाद मन पर ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं, हाँ, समस्त कोई घात कर्म नष्ट हो गए, हाँ? अघात कर्म नष्ट हो गए, कैसे जगत पति बन गए, कैसे जगत गुरु बन गए, कैसे जगत उद्धारकर्ता बन गए। इस दृष्टि से पुनः गलत, पुनः चापलूस, परंतु ऐसे नहीं। भावी प्रज्ञापना नय, इसलिए नमो लोये शब्द साहुणम, नमो जो लोये बताया गया वो भी अर्थ अधिकांश आप लोग को मालूम नहीं। लोये, जो लोये शब्द दिगंबर में सितंबर में है, लोये शब्द 500 में है, केवल अंतिम में नहीं। नमो लोये सब अरिहंतानम, नमो लोये सब सिद्धानम, नमो लोये सब आर्यानम, नमो लोये सब उपध्यायनम, नमो लोये सब साधुनम। हाँ? तो अभी तक कई अभी निगोद में होंगे, अनंतानंत निगोद में अभी होंगे, नमस्ते भगवान, निगोद में, मिथ्या दृष्टि में, 84 लाख योनि में, नारक में, बेश्या, चोर, हत्यारे, बलात्कारी, मिथ्या दृष्टि। तो उसमें लोय कैसे आया? लोय कैसा? जो अभी नरक में भी है, केवल श्रेणी करे नरक नहीं है, अधिकांश अभी नरक में। ये केवल आलोक गणित पढ़ने के बाद समझना, आप लोग को अभी किसकी क्षमता नहीं है ये समझने तक की, बिना आलोक गणित पढ़े, साधु हो क्या वैज्ञानिक हो, किसी की क्षमता नहीं, क्षमता तक नहीं, केवल सुन लो, केवल श्रद्धा से। कैसे? ये भावी प्रज्ञापन नया, भव्य जो आगे भगवान बनेगा। There is no difference between God and us. There is so difference between God and us. माने जो आगे गुण प्रकट होंगे, उस गुण को ध्यान में रख करके भूत प्रज्ञापना, भावी प्रज्ञापना, केवल 7 प्रकार नए नहीं होते हैं, बहुत नए होते हैं। पूरा इतने बड़े बड़े ग्रंथ है, यहाँ ही विराजमान है सब ग्रंथ। आलाप पद्धति, नए चक्र से लेकर कई यही तो मुझे प्रोफेसर प्रभात 12, 13, 14, 15 वर्ष से बोल रहे हैं, गुरुदेव आपको इतना नया ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है, आप आलाप पद्धति के ऊपर समीक्षा करो। बोले कई टीका, नहीं वो नहीं, आपकी पद्धति। इसीलिए कि इसमें छोटा भी गुण हो, वो गुण को बढ़ा चढ़ा करके बोलना चाहिए। नहीं बोलता आप ईर्ष्यालु, मिथ्या दृष्टि, दूसरों की प्रगति नहीं चाहने वाले, दुष्ट, दुर्जन, पापी।
इसलिए आप लोग का समस्त पूजा विधान पंचकर्म सब व्यर्थ, जो अभी बहुत लंबा थोड़ा पढ़ा दिया। इसीलिए जैसे मैं बाल्यकाल से करता हूं, जिसमें थोड़ा भी गुण है उसमें हजारों लाखों करोड़ दुर्गुण हो। वो दुर्गुण आप लोगों से अधिक जानता हूं। मैं प्रोफेसर प्रभात को डायरेक्ट बोला, शिवपुर में प्रभात तुमसे लाखों गुना जानते, तुम क्या जानते हो, डांट करके बोला। वो मुझे 14-15 वर्ष तक बोलते रहे, गुरुदेव आप बहुत भोले हैं, हम कितने मायाचारी करते हैं, कूट कपड़ करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, अब तो कुछ भी नहीं जानते हो। मैं बोला क्यों? कि आप किसकी भी निंदा नहीं करते हो, इससे सिद्ध होता आप कुछ भी नहीं जानते हो। तो भगवान जानते हुए क्या किसकी निंदा करते हैं क्या? अर्यंत सिद्ध, हाँ उपदेश करते हैं, परंतु निंदा नहीं, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना, सबको भगवान माना शक्ति रूप में, सब्बे शुद्धा शुद्ध नया, जो आप लोगों को पहले पढ़ा दिया था, आज बता दिया। इसी दृष्टि से मैं सबको भगवान मानता हूं, कीट पतंग पशु पक्षी नारक शक्ति रूप में, श्रद्धा रूप में, प्रज्ञा रूप में, ऐसे नहीं कि मनमानी नहीं। तो आज सामान्य रूप में जन्म की प्रक्रिया का वर्णन हुआ, आगे जो विशेष बताऊंगा अतिशय, जन्म के अतिशय क्यों है, कैसे, जो बहुत महत्वपूर्ण, परंतु ये विषय बीच में बता दिया हूं। और प्रोफेसर प्रभात की तरफ से यही क्रांति का अग्रदूत में भी मैं बहुत विस्तार से लिखा हूं और कई किताबें लिखा हूं। अभी मुख्य रूप में कल से जो चलेगा वो अधिक महत्वपूर्ण है। तो मैं, क्योंकि आज 2 हाथ पहले उठ गए हैं, कल प्रवचन के बाद ही फोन आया था डॉक्टर जीवराज का, तो यहाँ के छोरे बोले गुरुदेव तो मौन हो गया। रियल में मौन कर लेता हूँ, मैं बोलता नहीं हूँ जो मैं बोलता हूँ वही करता हूँ। इसलिए कल मैं बोला कि ये विषय गहन है, मैं बोलूंगा नहीं, किससे मुझे पूछ रहे नहीं, तो विजयलक्ष्मी आकर के भले जिज्ञासु भक्ता है शिष्य, तो भी मैं बोला कि नहीं बोलूंगा, नहीं तो मैं बोलूंगा तो मैं असत्यवादी हो जाऊंगा, पक्षपाती हो जाऊंगा, मेरे में दृढ़ता नहीं रहेगी। हाँ, तो इसलिए भले ये मेरी जो पद्धति है अन्यत्र लगभग कहाँ भी नहीं होती है, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय साधु संघ में भी लेकर के सब में मुझे बता दिया, आर्य वाले विश्व हिंदू परिषद सितंबर भक्त गायत्री परिवार सब बोल दिए मेरे अनुशासन को, और पढ़ते भी सीखते हैं। और इस अनुशासन का ना मुझे सब कड़क मानते हैं, कड़क डंडी प्रभु नमस्ते गुरुदेव। कड़क डंडी तो हो ही, इसलिए से कड़क डंडी हो। बज्जादपि कठोरानि कुसुमित मृदुन कुष्मान्नपि लोकतरानि चेतासिम को भी विज्ञात हरति। महापुरुष ऐसे ही होते हैं, अंदर में कोमल और बाहर में कठोर, परंतु कठोर केवल अनुशासन के लिए, संयम के लिए और समय शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो, इसके प्रति क्रूरता कठोरता नहीं। जय महावीर भगवान की। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी आवाज आ रही है वर्ण? आ रही है। हाँ, नमन है क्या? नमन पुनर्वास कॉलोनी का युवा नमन, अपना वीडियो खोलें। नमन महिपाल जी जैन। अगर नमन भैया हो तो हैंड रेस करें। है नमन भैया है, तो नमन भैया आते हैं। उससे पहले मैं कांता देवी बोरोवली से थे चंद्रशेखर जी, उनसे भी मैं कुछ नहीं बोला, परंतु आशीर्वाद दिया, साहित्य दिया, सब कुछ किया, परंतु एक शब्द भी नहीं बोला हाँ, कांता देवी सेठ बोरोवली से, वे अपनी जिज्ञासा रखें, शीघ्रता करें।
अपना माइक खोले दादी। हाँ आगे आ रही आवाज, बोले बोले बोले। आई आवाज आई मेरी? नमोस्तु आई आवाज? हाँ हेलो, आवाज आई मेरी? हाँ आ रही है। हाँ, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते प्रभु। आशीर्वाद। मैं जिज्ञासा नहीं है, मैं आपके गुणों का वर्णन करती हूँ। भगवान आप बहुत महान है, आप पंचम काल के महाविधाता है प्रभु, आप युग गुरु है, युग मुक्त, आप सब कुछ जानने वाले हैं प्रभु। आप बस हमको अज्ञानी, हमको आशीर्वाद दे, हमारा ज्ञान भी बढ़े, हमारा कल्याण हो भगवान, आप हमको आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। तुम तो बहुत सेवा करती हो। अभी तो वही भयावृत्ति के प्रकरण सब बताया, जो भयावृत्ति करते हैं वही तीर्थंकर बनते हैं, सूर्य भावना भाते हैं। तो तुम्हारी तो पहले से ये भयावृत्ति की भावना है। आहार तुम आहार देते हो, सेवा करती हो। हाँ, जो मिथ्या दृष्टि भी होती है, आहार देते हो तो भोग में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी कुंथुगिरी करती हो। कुंथुगिरी जाके आई हूँ, अभी कुंथुगिरी गई थी भगवान, अभी मैं सब परिवार सहित कुंथु सागर जी महाराज के बाद कुंथुगिरी गई थी मैं। कुंथु बोलती हूँ आप, हाँ भगवान आप मन पर ज्ञानी। कुंथु सागर जी महाराज को मैं बोली आप मन पर ज्ञानी हो भगवान। उनको ऐसा ही बोली, मैं बोली पंचम काल के आप मान हो, आप पंचम काल के मन पर ज्ञानी हो। उनको ऐसा ही बोलती हूँ मैं। मेरी लड़की बहुत कुछ बोलते हैं, बड़ी बड़ी उपाधियां दी है मेरे गुरुकुल सागर अभी भी दिए है। और पहले भी देश भूषण विमल सागर भट्ट सागर बहुत, वो तो बहुत भगवान, वो तो महान है, बहुत महान है। बहुत ही मेरे तो वही गुरु है, वही गुरु है आप। मेरी लड़की ये सुनती है, मैं इसको बोली ये सब ग्रहण करो, सब बच्चों को, अपने परिवार को सब सिखाने का, आगे सबको ऐसा ये धर्म, अपना धर्म सबको सिखाने का, अपने भगवान का सबको सिखाने का भगवान। बस मेरी यही तेरे को आशीर्वाद मिले, मेरा भी समाधि मरण पूर्वक मरण हो जाए। मेरे पति ने दीक्षा ले ली कुंथु सागर महाराज के साथ में वो। बस मेरे भी दीक्षा लेके समाधि मरण हो प्रभु। अभी महाराज बोलते अभी नहीं देता हूँ दीक्षा, तू घर में रहे, ऐसा बोल मेरे को। ऐसे महान है आप लोग, बहुत महान है, बहुत महान है। मैं कुछ प्रशंसा कुछ करने के योग्य नहीं हूँ आपका भगवान। नमो प्रशंसा कर रही हो और बोले करने दे नहीं है, यही है, यही चल रहा है। मैं उधर ही बोले, मैं बोली मेरे को खड़ा कर दो, मैं खुद बोलना चाहती हूँ, गुरु के गुणगान करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे से होता ही नहीं है भगवान। अभी तो कर ही नहीं हो, यही रियल गुणगान। अब भाट के जैसे नेता के लिए से व्यापारी जैसे गुणगान नहीं है, वो गुणगान नहीं है, वही मैं बार बार बोल रहा, यही गुणगान है। मैं कुंथु सागर का गुणगान करने के लिए खड़ी हो गई उधर, मैं बोले मेरे को आपका गुणगान गाना, पर होता ही नहीं मेरे से। मैं बोले आप पंचम काल के मानव पर ज्ञानी हो, बहुत ज्ञानी हो, युग मुक्त हो। तो माता जी ने सब अम्मा जी मेरी प्रतिज्ञा है, तुम पहले भी सुनी होगी, मैं जीवन भर विद्यार्थी रहूंगा, जीवन भर बालक रहूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा। यही हमको सुनना है, हमको यही तो सुनना है, आपका यही हमको ग्रहण करना है, आपका यही हमको ग्रहण करना है, यही सुनना है, यही पढ़ना है जीवन में। मेरा समाधि मरण हो, बस मेरी यही इच्छा है, गुरु के चरणों में मैं रहूं बस भगवान। मेरी यही आपका आशीर्वाद चाहिए मेरे को भगवान। आशीर्वाद आशीर्वाद, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने तंबंध मानस्तु ममस्तु देवी। रोज यही आप लोग को सबको आशीर्वाद दे रहा हूँ रोज। नमस्ते, बोलिए डॉक्टर जीवराज जी, आपकी जय हो, आपकी जय हो भगवान, भगवान की जय हो प्रभु, जय हो, जय भगवान के जयकार करोगे, भाव रखोगे तो स्वयं भगवान बनोगे, वही तो अभी बंधन चल रहा है। बस आपका यही आशीर्वाद मेरे को चाहिए और नहीं चाहिए हमको। ऐसे भाव करे तुम स्वयं आशीर्वाद के पात्र बन जाती हो। हाँ भगवान, भगवान बस यही तो गुरु का आशीर्वाद मेरे। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान। हाँ आदि कांता देवी की भावना सफल हो,
और वे उत्तम समाधि मरण को गुरुदेव के सानिध्य में प्राप्त हो, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। अब मैं आगे डॉक्टर शिवराज जी जैन साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ, गुरुदेव के अनन्य भक्त वैज्ञानिक डॉक्टर शिवराज जी जैन। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। गुरुदेव, आपने जो महेंद्र मुनि जी महाराज साहब का निष्कर्ष था परिकल्पना के बारे में, वो आपने फोटोकॉपी मिल गया, देख लिया है, तो उसके बारे में आपका जो भी अभिमत सहमति है उसको आप लिखित में दे देंगे तो मैं उस ग्रुप के सामने रख दूंगा। ऐसा तो शब्दों का इधर उधर हो तो मेरे को दोष लगेगा। मैं वापस जब उनको रखूंगा आपके शब्दों में ही तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे रहने से ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, मैं तो कई बार आशीर्वाद में बोल भी दिया आप लोग को। आपने बोला है तो मैं फिर वापस जब शब्द बनाता हूँ तो इधर उधर कहीं शब्द हो गया तो मेरे को अननेसेसरी दोष लग जाएगा। अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत ऐसे सनम्र सत्यग्राही होना ही चाहिए। यही तो धार्मिक का प्रथम और वैज्ञानिक का प्रथम लक्षण है, चिन्ह है। बहुत बहुत आपका आशीर्वाद चाहिए और लिखवा करके दे देने से आज ये जो भी है ये गौरव या जो भी है उनके साथ में दे देने से मेरे को मिल जाए, उसको फिर पूरी ग्रुप में रख दूंगा। ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा, बहुत बड़ा काम। हाँ, आशीर्वाद। क्या मैं व्यस्त भी रहता हूँ ना, और आप लोग कई बार बोल दिया, उस दिन भी बोल दिया मौखिक रूप में, पहले भी बोल दिया, इसलिए। लेकिन शब्दों का इधर उधर होने से तो गड़बड़ है। समझ में आ गया। नमस्ते गुरुदेव आपकी। हाँ। और मेरे को भी ये आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी के सामने रखूं। ये बहुत बड़ी एक आदमी की इच्छा रहती है कि मेरा मरण जो है समाधि मरण हो। बहुत अच्छा, आशीर्वाद, आशीर्वाद, शुभकामनाएं। नमस्ते। यही विशेषता है गुरुदेव की। गुरुदेव के चरणों में आके सभी आत्म कल्याण की भावना को पाते हैं, न कि लौकिक कल्याण की। ये गुरुदेव की जो शिक्षा है, जो पद्धति है, उनके विचार है, उसका ही प्रभाव है। वर्ण नमन आ गया क्या? देखिए ये देखो गुरु का पूरा अभी जो साहित्य लिख रहे हैं क्या यहाँ से? नमन यदि है तो हैंड रेज करें। ये आजकल कृपा करेंगे आजकल कुछ बोलना होगा तो। हाँ, आप क्या बोल रहे थे डॉक्टर साहब? हाँ, मैं ये गुरुदेव का जो अभिमत है से कह रहे हैं वो आज या कल के अंदर में लिख करके भेज देने से ज्यादा अच्छा ही है। वो गुरुदेव को सुनाई? हाँ, ठीक। मधुक भैया, नमन भैया तो नहीं है। हाँ, शायद वो जुड़ नहीं पा रहे हैं, कोई बात नहीं। वो कल गुरुदेव वो भावना व्यक्त करेंगे। नमन महिपाल जैन की गुरुदेव की जो प्रतिज्ञा है, जो पोलियो रहित जो होता है उसका उसके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ा है, वो खुद कल प्रत्यक्ष रूप से बताएंगे गुरुदेव, एक बाल युवा। अब गुरुदेव के श्री चरणों में निर्वाणी स्तुति और मंत्रोच्चार भाषित प्रदान करें। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि तम वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व सर्व पापम हन हन दहद पचपचम छाम छीम छुम छुम छः क्षीर वर्धवले अमृत पलवे अमृत साव सावं बम बम होम फट स्वाहा। ओम नमो आम सैपत्तानम, ओम नमो खल सैपत्तानम, ओम नमो जल सैपत्तानम, ओम नमो सपो सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति।
हे स्वामी नित्यानंद मच्छेनी मुर्गेनी वत्तानी नी दुःखको कम्मको गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो भगवान नमो भगवान नमो स्वामी नमस्ते गुरुदेव।